ओम साई राम। एक बहुत ही सुंदर अध्याय 1 से श्री साई सचित्र में से बाबा के गेहूं पीसने की कथा को लेकर मैं डॉक्टर समृद्धि पूजा नरूला आपके साथ। एक दिवस हेमांड पंत जी सुबह सवेरे जब उठे और श्री साई दर्शनों के लिए मस्जिद की ओर चल पड़े, और जब वो मस्जिद में पहुंचे तो वहाँ का दृश्य देख के तो वो बहुत ही सरप्राइज हुए, बहुत हैरान हुए, और उनकी समझ में कुछ भी ना आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। सामने का दृश्य जो था वो बहुत ही पहले दिनों से, पुराने दिनों से अलग था। उस दिन बाबा क्या कर रहे थे ऐसा जो हेमांड पंत जी और उनके साथ साथ सभी ग्रामवासी जो थे वो देख देख के हैरान हो रहे थे, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि वो बाबा से पूछ सके कि श्री साईं, हमारे राजाओं के राजा, हमारे साईनाथ आज ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि उस दिन द्वारका माई का दृश्य कैसा था। टुकड़ा लेवे टाट का, धरती दे बिछाए, चक्की एक जमाए के, कफनी बाह चढ़ाए। बाबा जी को देखकर सब अचरज में पड़ जाए। उस दिन जो था बाबा ने अपनी कफनी ऊपर चढ़ाई, एक छोटा सा टाट का टुकड़ा लिया, द्वारका माई के बीचों बीच उस टुकड़े को बिछाया, उस पर एक चक्की रखी और उस चक्की को पीसने लग गए। उसमें गेहूं डाला और उसे आटे में तब्दील करने लग गए। और ये देखकर ना सिर्फ हेमांड पंत जी बल्कि वहाँ आने वाले सारे ग्रामवासी जो बाबा को रोज मिलने आते थे, प्रणाम करने आते थे, वो लोग भी हैरान थे। पर अचरज हो हेमांड को, मनुष्य सभी चकराए, पूछे कैसे नाथ से, हिम्मत ना कर पाए। सब जो वहाँ खड़े थे वो बहुत अचरज में थे, वो बहुत सरप्राइज थे, वो बहुत ज़्यादा दुविधा में थे कि बाबा को क्या हो गया, बाबा आज क्या कर रहे हैं। पर साईं जी से ये पूछने की हिम्मत जो थी वो किसी की भी नहीं हो रही थी कि बाबा से पूछा जाए कि आज उनके नाथों के नाथ ये आज क्या खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे ही जब वो ये काम कर रहे थे तो ये जो खबर थी ये गांव भर में फैलने लगी। दूर दूर से जिसको भी ये मालूम चल रहा था वो भागा भागा मस्जिद की ओर आ रहा था, वो दौड़ा दौड़ा मस्जिद की ओर आ रहा था और आके खड़ा हो रहा था। सिर्फ मूक बन के देखा जा रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सिर्फ मूक बनकर देखा जा रहा था कि नाथों के नाथ श्री साई नाथ आज ये क्या खेल रच रहे हैं। इतने में क्या होता है, उन भक्तों के बीच से 4 नारियां आए, लीला साई गान कर पिसने में लग जाए। तो उन्होंने उस पूरी भीड़ में से 4 औरतें आगे आई। उन्होंने जबरदस्ती बाबा से वो चक्की ली और उसको खुद बैठ के बाबा के सुंदर गीत गाते हुए, भक्ति रस में डूबते हुए उस आटे को पीसने लग गई। पहले तो बाबा जी ने काफ़ी ना किया, काफ़ी गुस्सा किया, पर फिर उनका भक्ति और प्रेम देखकर साईं जो है वो एक पिता की तरह अपनी जिद से पीछे हटे और उन महिलाओं को चक्की दे दी। अब जब ये चक्की पिस रही थी, जब ये गेहूं पिस रहा था, आटा बन रहा था, तो सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि बाबा का घर बार ना, महिला करे विचार, आटा हमरे वास्ते सोचे बारंबार। सब लोगों के मन में तो एक ही विचार था कि बाबा का तो कोई घर बार नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई बीवी नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो बाबा इतने सारे आटे का क्या करने वाले हैं। तो बाबा जो है ये आटा हम लोगों में ही बांटने वाले हैं, ऐसा सोचकर वो चक्की पीसते गए। और जब चक्की का आटा पिसा गया, जब गेहूं पिसा गया, आटे का बड़ा सा ढेर लग गया, तो महिलाओं ने सोचा ये आटा तो उन्हीं के लिए है। उन्होंने बड़ी ही तसल्ली से उस आटे के 4 भाग किए और अपना अपना भाग लेकर जाने लगी। तभी अचानक क्या हुआ, साईं बाबा क्रोध में चिल्ला चोट मचाए, फिर उनको आदेश दे सीमा पे बिखराए। साईं ने बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत गुस्से में आ गए बाबा, बहुत गुस्सा किया बाबा ने और आदेश क्या दिया कि इस आटे को आप जाएं और शिरडी की आउटस्कर्ट्स पे मुंडेर पर बिखरा कर आए।
हेमांग पंत जी ऐसा आदेश सुनकर बहुत व्याकुल हुए, बहुत उत्सुक हुए कि ऐसा श्री साईं जी क्यों कह रहे हैं। तो बाबा ने तो एक ग्रामवासी से उन्होंने पूछा, तो ग्रामवासी ने उसका उत्तर दिया कि आसपास के गांव में बहुत महामारी है, हैजा है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और हमारे नाथों के नाथ, हमारे रक्षक, हमारे श्री साईं जी जब तक शिरडी गांव में है, शिरडी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते ना, जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। तो जब तक वो पालन हरता हमारे साथ है, वो हमारे रक्षक हमारे साथ है, हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो शिरडी में कभी हैजा नहीं आया, शिरडी के लोग उस महामारी में भी बीमार नहीं पड़े, सबके घरों में खुशियां बेकरार रही, बरकरार रही। और ऐसे ही बाबा ने 60 साल तक उस चक्की को, उस दिन के बाद 60 ईयर तक बाबा ने उस चक्की को पिसने का काम जो था वो जारी रखा। कहते हैं, अर्थ करे हैं मांड जी, ऐसा अर्थ लगाए, 60 बरस तक पीस कर साईं कष्ट मिटाए। तो जो बाबा थे हमारे, उस दिन से नियमित, रेगुलर, इन डिसिप्लिन, विद पंचुअलिटी, बाबा हमेशा हमारे लिए सुबह उठकर उस गेहूं को पीसते थे। उस गेहूं को पीसने का अभिप्राय ये नहीं था कि उन्हें आटा चाहिए था या वो आटा बांटना चाहते थे, क्योंकि वो तो अपना गुजारा भिक्षावृत्ति से ही करते थे। उस गेहूं को पीसने का अभिप्राय ये था कि अपने भक्तों के, जो उनके श्री साईं चरणों में श्रद्धा और सबूरी लेकर बैठे हैं, ना जाने कितनी बार उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी, कुछ पाप किए होंगे, कुछ पिछले जन्मों के हिसाब किताब होंगे, तो बाबा रोज उसको पीस पीस कर कष्टों को खत्म करते रहे। वो हमारे भक्तों के जीवन से उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को जो है मिटाने की, उसे पीस पीस कर मिटाने की कोशिश करते रहे। तो एक बार सब बोलेंगे, श्री सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।